हाउ टू मेक पीपल रिस्पेक्ट यू। लास्ट वीडियो में मैंने रिस्पेक्ट के ऊपर बताया था। उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि लोगों से रिस्पेक्ट कैसे करवाए, बट वो रिलेशन टाइप वे में था कि अगर किसी हम रिलेशनशिप में हैं, किसी लोगों के साथ रिलेशन में, तो उनसे अपनी रिस्पेक्ट कैसे कराए, अच्छे से रह के, अच्छे से बातचीत करके, कैसे मतलब, तो वो बताया था। अब मैं बात करूंगा इस वीडियो में सोशली, कि तुम किसी रूम में एंटर करते हो, किसी क्लासरूम में या किसी जिम में या किसी पर्टिकुलर जगह में, तो तुम्हारे घुसते लोग बोले ओ भाई साहब ये भाई आ गए, विवेक भाई आ गए, विवेक भाई देखो जिम में आ गए, मतलब तुम्हारे नाम के पीछे रिस्पेक्ट हो, मतलब घुसते ही ना बोले कोई चूतिया आ गया, बेसिकली रिस्पेक्ट बढ़ जाए काफ़ी इजीली। तो इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स दूंगा जो मुझे लगता है कि एक आदमी में होनी चाहिए अगर उसको सोशली अपनी रिस्पेक्ट बढ़वानी है लोगों के बीच में। तो बिना ही टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सो जो पहली नंबर टिप आती है वो है बी अ मैन ऑफ योर वर्ड। इस दुनिया में कोई उस आदमी की इज्जत नहीं करेगा जो खुद की इज्जत नहीं करेगा, खुद की बात की इज्जत नहीं करेगा। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हें और ज़्यादा रिस्पेक्ट दे, तो तुम खुद की रिस्पेक्ट करना चालू करो पहले। मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस में भी बताया है कि अगर तुम चाहते हो ये ज़माना तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, तो तुम्हें भी खुद की रिस्पेक्ट करनी चालू करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर तुम खुद की रिस्पेक्ट ही नहीं करोगे तो लोगों से कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। और जब तुम बन जाओगे अपनी जुबान के आदमी कि जो तुमने बोला है वो तुम करते हो, देखना तुम अपने आप लोगों के बीच में स्टैंड आउट करने लग जाओगे। लोग तुम्हें अपने आप ही भाई भाई करके बोलने लगोगे। अगर जैसे कि तुमने बोल दिया कि इस साल में 300 वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे, तो तुम्हें डालनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम एक हफ्ते नहीं सो, 2 हफ्ते नहीं सो, चैन से खाना ना खा पाओ, सो नहीं पाओ, कुछ भी नहीं कर पाओ, बट डालनी है तो डालनी है। मतलब समझ रहे हो, एक बार जो तुम्हारे मुंह से निकल गया कि मैं ये करूंगा, ये करना है मुझे, तो पत्थर की लकीर होनी चाहिए। मतलब तुम उसे करके ही रुकोगे, करके ही इसको सांस लोगे चैन की। अगर बोल दिया कि भाई इस साल के आखिरी है मैं 10 लाख रुपए कमा लूंगा, तो फिर कमाओगे ही। उसके बाद कोई भी स्टेप बैक नहीं है, करना है तो करना है। ओनली वन वे, डू और डू। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। एंड द टिप नंबर 2 इज बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। आज के टाइम पे जहाँ हर कोई विक्टिम माइंडसेट कैरी करता है, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, मैं कैसे करूँगा, मुझे तो पता ही नहीं, मेरे को तो आता ही नहीं, उस जगह तुम बनो प्रॉब्लम सॉल्वर। कहने का मतलब है इस जमाने में जहाँ हर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, विक्टिम माइंडसेट कैरी कर रहा है, तुम वहाँ पे स्टैंड आउट करो एक सॉल्वर की तरह, प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह। मतलब जहाँ कोई भी साथ ना दे पाए, कुछ ना कर पाए, काम आ पाए, वहाँ तुम आ रहे हो, वहाँ तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो किसी एक्सप्रेसिड जगह में। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कोई काम है, तुम अपने काम में इतने प्रोफेशनल हो कि कोई सा काम हो कोई नहीं कर पा रहा बट तुम कर पा रहे हो, तो तुम उसके अंदर इतना अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्वर हो चुके हो कि लोग तुम्हारे ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करेंगे। भाई ये इस बंदे को तो मानना पड़ेगा, इसकी तो इसकी बात ही अलग है, ये काम करता है उसके जैसा कोई करता ही नहीं है। और तुमने वाली कहानी भी सुनी होगी, हथौड़ा जो मारता है तो $10,000 ले लेता है, बोलता है $1 हथौड़ा मारने के, 9,999 किस जगह मारना है ये पता होने। मतलब समझ लो अपने फील्ड, पर्टिकुलर फील्ड में इतने ज़्यादा प्रोफेशनल कि तुम्हारे जैसा कोई निकल ही ना पाए। एंड द टिप नंबर 3 इज टेक स्टैंड फॉर अदर्स व्हेन नीडेड। आज के ज़माने में जहाँ लोग हर कोई अपने से मतलब रखता है, मैं क्यों घुसूँ किसी के फटे में, मैं क्यों कुछ करूँ इसके हेल्प, वहाँ लोगों के लिए स्टैंड लो। फिर वो रास्ते में चलते हुए अकेली लड़की हो, जो उसके पीछे गुंडे लगे हों, चाहे लड़के लग रखे हों, या फिर उस लौंडे के लिए हो जिसकी बस में कोई नहीं चल सुन रहा, औरत उसको दबा रही है, या फिर वो बैटरी वाला आदमी बुढ़ा हो जिसको कार वाला दबा रहा है अपने पैसों के दम पे। मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। या फिर किसी लड़ाई में कमजोर आदमी को कोई ताकतवर दबाना चाह रहा है, उधर उस आदमी के लिए स्टैंड लो। बेसिकली जहाँ पर जरूरत है उधर स्टैंड लो, हर जगह मत लो, पहले बता रहा हूँ, हर जगह लोगे तो रोगे बाद में। वहाँ लो जहाँ जरूरत है और जो तुम्हारी मदद करता है, इन दो जगह पे, जिसको जरूरत है और जो तुम्हारी मदद करता है। उसके अलावा किसी की मदद नहीं करनी तुम्हें फालतू चीज़ की, क्योंकि तुम्हारी मदद लेंगे लोग पहले, फिर तुम्हें ही बैक बाइट करेंगे और फिर तुम्हें ही गाली देंगे। तो ये चीज़ बहुत गंदी चीज़ है आज के टाइम पे। तो मदद भी करो, सोच समझ के करना, किसकी कर रहे हो किसकी नहीं कर रहे। तो ये मैं कह रहा हूँ मदद करना, बट जब ज़रूरत है तभी, और उनकी जो तुम्हारी मदद करते हैं। तो ये मैंने 2-4 एग्जाम्पल भी दिए हैं इसमें। एंड द टिप नंबर 4 इज़ बी एम्बिशियस। आज के समय में लोग बाग इतने वेले हो चुके हैं, फालतू के सारे काम करवा लो, दिन भर पॉर्न, मास्टरबेशन, स्टॉकिंग, सोशल मीडिया। तो इन चीज़ों में रहने वाले आदमी की ना कोई रिस्पेक्ट है, ना कोई वैल्यू, ना कुछ है। तो थोड़े से एम्बिशियस बनो, इन सब चीज़ों से बाहर निकलो, अपने शौक के पीछे भागो, अपने सपनों के पीछे भागो। अगर तुम्हारे पे पैसा है तो अपने शरीर बना लो यार थोड़ा सा, अच्छा क्या दिक्कत है। दिन भर वेले घूमने से तो बढ़िया है थोड़ी सी शरीर बना लो, लोग देख के तो बोलेंगे यार बढ़िया बंदा चल रहा है, हेल्दी है, पर्सनैलिटी है इसकी। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर तुम पे कुछ है
तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कुछ नहीं है तब किस लिए कर रहे हो, तब क्यों ऐसे फालतू में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो पॉर्न मास्टरबेशन में लग कर। तो यही चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ। अगर तुम पे पैसा वगैरह है तो और उसको बनाने पे ध्यान दो। अगर तुम पे कुछ नहीं है तब तुम किस लिए रुके पड़े हो, तब तो तुम्हें करना ही वही चाहिए। पैसे बनाने पे ध्यान देना चाहिए, अपने आप को बढ़िया बनाने पे ध्यान देना चाहिए, अपनी कंडीशन पहले से बेहतर बनानी चाहिए। एंड द टिप नंबर 5 इज डोंट बी सेल्फिश। आज के टाइम पे लोग इतने मतलबी हो गए हैं, कोई बोलता है यार मैं इसके फटे में क्यों जाऊँ, मैं इसके लफड़े में क्यों टांग फंसाऊँ, क्यों करूँ, मतलब इतने सेल्फिश हो गए हैं क्या बताऊँ मैं। अपने अपने साथ नहीं दे रहे, और इसी चक्कर में लोग एक दूसरे की इज्जत करना बंद कर रहे हैं, बोलचाल कम कर रहे हैं, पता नहीं क्या से क्या हो रहा है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे सामने किसी की नीड है, मदद कुछ भी, मतलब समझ रहे हो, उसको तुम्हारी ज़रूरत है, तो सेल्फिश मत बना करो। थोड़े टाइम निस्वार्थ होकर भी चीज़ें करा करो, सेल्फलेस होकर थोड़ी चीज़ें करा करो। बंदे की ज़रूरत है कर दो मदद, इस होप में नहीं कि वो तुम्हारे लिए करेगा कुछ, है तुम उससे कुछ चाहते हो, बस कर दो क्योंकि तुम उसके लायक हो, तुम केपेबल हो करने के। हर समय अपना फ़ायदा मत देखा करो कि मुझे क्या मिलेगा, क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, मेरा क्या फ़ायदा। शांति से मदद कर दिया करो, और तुम्हारे बस में नहीं करना तो उसको ज्ञान देके परेशान मत किया करो। और अगर तुम सेल्फिश हो गए, तुम्हें मालूम होगा तुम्हारी लोग इज्जत नहीं करते होंगे, क्योंकि जब सामने वाले को प्रॉब्लम आती होगी तुम अपनी गांड साइड से ठस्सा कर लेते होगे, और जब तुम्हारे पे आती है तुम सबके आगे जोड़ते हो हाथ पैर, तो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली नहीं करेंगे। तो अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें तो सेल्फिश होना बंद कर दो, और लोगों के बुरे टाइम में जाओ, और अच्छे में तो जाए ना जाए बात कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बट बुरे में जाया करो। तुम्हारे में ना है ना बात की बात है, बट तुम अपनी तरफ से अपना करा करो, सेल्फिश मत बना करो। अगर सामने वाला बन जाए तो बात ही खत्म है, तो तुम्हारा बनना जायज़ है, बट तुम मत बना करो शुरू में, तो तुम्हारी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैंने जो टिप्स बताई ना फॉलो करना। ये मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो एक रिस्पेक्टेड बंदा फॉलो करता है जिससे उसकी रिस्पेक्ट बनी हुई है एक अलग लेवल की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।